हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में सुबह जिस प्रकार से आ रही है हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास, तो उसी अपने रफ्तार में चल रही है। तो मैं बता देता हूं कि हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट अभी जो चल रही है बिहार पुलिस ट्रेंडिंग, तो बिहार पुलिस को लेकर के काफ़ी जो है बिहार के बच्चों के पास काफ़ी उत्साहित मची हुई है। तो हम लोग जो है करेंट अफेयर्स जानते हैं कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। एग्जाम करेंट अफेयर्स में जो होती है अपनी भूमिका अहम निभाती है। तो उसी को मैं लेकर के आया हूं। और जो हमारी डेली चल रही है सुबह करेंट अफेयर्स, तो आप सुबह सुबह उठकर डेली करेंट अफेयर्स का रिवीजन करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी होगी वो इस प्रकार से होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन 2023 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा बन गया है। यानी कि इससे पहले हम लोग जानते थे कि दिल्ली जो थी दुनिया के नंबर 1 प्रदूषित राज्य में थी। यानी कि यहाँ जो प्रदूषण एयर पोल्यूशन काफ़ी फैली हुई थी। और क्योंकि जानते हैं कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है, तो इसमें यहाँ जो है काफ़ी प्रदूषण का कभी कभी आप न्यूज में जो आती होगी हमारी, कभी कभी सुनते होंगे कि दीपावली के दिन इतना पटाखा दिल्ली में फोड़ा गया कि दिल्ली में 3 दिन 4 दिन तक कोहरा मचा कोहरा है। वहाँ कितनों भी सूर्य उग रही है लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से रिपोर्ट सुने होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट जारी हुई है, जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो जारी हुई है, इसके अनुसार बताया गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित जो राज्य बन गया है वो राज्य बन गया है अमेरिका। अमेरिका के न्यूयॉर्क जो है सबसे प्रदूषित है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल जानते हैं कि कनाडा जो है, कनाडा के जंगलों में काफ़ी आग लग गई थी, जिसके कारण जो है कनाडा के बगल में जो है हमारा देश अमेरिका पड़ता है। और अमेरिका के एक सिटीज़ है न्यूयॉर्क जो है इससे काफ़ी प्रभावित है। और न्यूयॉर्क में जो है काफ़ी एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण पूरा न्यूयॉर्क जो है धुआं के कारण ढका हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसके रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है न्यूयॉर्क में है। तो ये जो जारी करता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। क्या चीज़? क्वालिटी रिपोर्ट। इसके अनुसार जो है जारी किया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो भी प्रदूषित है न्यूयॉर्क। कौन है सबसे ज़्यादा प्रदूषित? न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क जो है हमारा अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। तो अमेरिका का एक सिटी है न्यूयॉर्क, और जो अभी काफ़ी प्रदूषित है। इससे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली, यानी कि अभी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार है, और 2022 के रिपोर्ट के अनुसार अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 2022 में जो थी नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्य थी, सबसे प्रदूषित। और अभी वर्तमान में हम भारत की अगर जो बात कर लेते हैं तो भारत में अगर जो सबसे प्रदूषित राज्य की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित राज्य न्यू दिल्ली है। तो भारत में अभी कौन है सबसे ज़्यादा प्रदूषित? यानी 2022 में भी भारत में नई दिल्ली था, और इस रिपोर्ट के अनुसार भी नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। और तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सबसे प्रदूषण में आप जान गए हैं 2023 के रिपोर्ट के अनुसार जो अभी जारी हुई है वो कौन है? न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट, अरब सागर में बने चक्रवात तूफान का नाम बिपरजा किस देश में रखा गया है? अभी हम लोग जानते हैं कि बिपरजा नामक जो साइक्लोन है वो अभी जो है बांग्लादेश में यह तूफान आई है। और आप लोग जानते हैं कि साइक्लोन कैसे होती है। तो साइक्लोन जो है जो निम्न तापमान से ऊपर उठ करके उच्च तापमान, यानी कि निम्न जो इसका सेंटर होता है वहाँ इसका जो साइक्लोन बनती है वहाँ निम्न होती है, उसके बाद यह धीरे धीरे ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के कारण जो वहाँ के तटीय क्षेत्र होते हैं उसको काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ आसपास के जो शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ काफ़ी तूफान आता है, काफ़ी बारिश आती है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है बांग्लादेश में जो है बिपरजा नामक तूफान जो है आ गई है। कौन सा तूफान? बिपरजा नामक बिपरजा, यानी बिपरजा नामक जो तूफान है
वो कहाँ है अभी हाल फिलहाल में? तो बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। इसे देखिए, यह हमारा इंडिया है, यह हमारा इंडिया है। यहाँ पर जो होता है बांग्लादेश होता है। कहाँ? बांग्लादेश होता है। और बांग्लादेश यहाँ है। कहाँ है? बांग्लादेश यहाँ है। और बांग्लादेश में जो है बिपरजा नामक जो साइक्लोन इस प्रकार से होती है। यानी कि साइक्लोन कब उत्पन्न होती है? जब जो हमारे जो पानी होता है उसमें उच्च तापमान, यानी कि उच्च तापमान होती है, जिसके कारण वहाँ जो सघनता क्षेत्र होती है वो विरल हो जाती है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे वहाँ पानी ऊपर उठती है। और पानी ऊपर उठने के कारण जो है यह साइक्लोन उत्पन्न होती है। और साइक्लोन उत्पन्न जो इसकी जो हवा अभी जो चलने वाली है 160 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ जो तूफान आने वाला है 160 किलोमीटर पर आवर आना है। लेकिन भारत में इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भारत को इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। और जो है केरल में अभी मानसून की जो है आगमन हो चुकी है, केरल राज्यों में मानसून की आगमन हो चुकी है। और यह धीरे धीरे जो है 5-6 दिन तक तटीय क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन इससे जो है कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और हाल फिलहाल में आप सुने होंगे मोचा नामक जो साइक्लोन है, मोचा नामक जो चक्रवात है मोचा, वो किस देश ने इसका नाम रखा था? हाल फिलहाल में म्यांमार ने रखा था। कौन? म्यांमार ने रखा था मोचा के बारे में आप जानते हैं कि मोचा जो है भारत में भी काफ़ी, यहाँ के जो तटीय क्षेत्र है म्यांमार से उत्पन्न हुई थी मोचा, और मोचा म्यांमार ने इनका नाम धरे हैं। तो इसका नाम जैसे कि कोई भी साइक्लोन उत्पन्न होती है चक्रवात, तो इसका नामकरण कौन करता है? तो समुद्री तटीय जो देश हैं उसमें 13 देश आते हैं। तो वो 13 देशों में से कितने देश आते हैं? टोटल देश की अगर जो मैं बात कर लेता हूं तो टोटल 13 देश आते हैं। और इस 13 देश में जो है, इस 13 देश के क्षेत्र में, जिसका क्षेत्र में यह साइक्लोन उत्पन्न होती है, वही देश इस साइक्लोन के नामकरण करता है। तो कौन? तो देखिए कौन सा देश में हाल फिलहाल में आई है? तो बांग्लादेश में जो है ये बिपरजा नामक आई है। मोचा की अगर जो बात कर ले तो मोचा म्यांमार में हाल फिलहाल में उत्पन्न हुई है। कहाँ? म्यांमार में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो हाल फिलहाल में कौन सा जो राज्य है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो हम अभी हम जाने हैं कि कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। कौन सा पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो इनका जो सीएम बने हैं, सीएम सिद्धारमैया बने हैं। कौन? सिद्धारमैया जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 वादा किए थे और इन्होंने अपने वादा को पूरा कर रहे हैं। तो 5 वादा क्या किए थे? मुफ्त यातायात महिलाओं के लिए क्या चीज़ है? महिलाओं के लिए मुफ्त यातायात, यानी फ्री में यहाँ आवागमन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, और यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको टाइट करनी है स्वास्थ्य व्यवस्था को। उसके बाद तीसरा जो था, यानी कि महिलाओं को जो है राज्य में, यानी राज्य में कोई भी अगर जो योजना आती है तो महिलाओं को 30% आरक्षण दी जाएगी। और अगर चौथाई अगर जो बात कर लेते हैं तो 60 यानी 60 वर्ष से जितने भी ऊपर की पुरुष या महिलाएं हैं, इनको जिस प्रकार से हम लोग वृद्धा पेंशन कहते हैं, यानी बूढ़ा बूढ़ी को जो पेंशन मिलता है, इसको 25 यानी 2500 रुपया इसको दिया जाएगा। क्या चीज़ दिया जाएगा? 2500। इसी प्रकार से उन्होंने 5 वादे किए थे और इन्होंने अपने 5 वादों को पूरा करने के लिए जो है यह जो है क्या चीज़, यह जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की है। कौन सी व्यवस्था किए हैं? शक्ति स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था किए हैं। शक्ति स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था। और ये शक्ति स्मार्ट कार्ड क्या चीज़ होता है? मुफ्त यातायात, मुफ्त यानी महिलाओं के लिए जो होगी मुफ्त यातायात, यानी मुफ्त यातायात के लिए बस की व्यवस्था। क्या चीज़? बस की व्यवस्था की गई है। बस की व्यवस्था यानी कोई भी सरकार देख लीजिए कि यानी कि आप अगर जो लड़के हैं, पुरुष हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं दी जाएगी।
और लड़के भी जो हैं तो वही लड़कियों के फेर में जो हैं इधर उधर भटक जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि सरकार की तरफ से और घर परिवार की तरफ से भी लड़का को थोड़ा सा जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब नहीं, जैसे कि जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण दी जाती है, लड़का को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। अगर जो हम बिहार को बात कर लेते हैं तो बिहार में जो है इंटर और ग्रेजुएशन में लड़कियों को पैसा दी जाती है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न से पास की तो उसको इतना रुपया दिया जाएगा, लेकिन लड़कों को ऐसा व्यवस्था नहीं है। तब पर भी लड़का अजीब अजीब बातें करता है। लड़का जो है लड़कियों को फंसाने का काम करता है और लड़का जो है फंस जाता है। तो आप लोग को इस प्रकार से नहीं करनी है। सरकार जो है हमारे बहुत सारे वैकेंसियाँ दे रहे हैं, उस वैकेंसियाँ पर हम लोगों को खड़ा उतरना है और लड़की को देखना उखना बंद कीजिए। आप लोग लड़कियाँ हैं तो आप लोग को बर्बाद करके रखी है, और जिनको लगता है कि लड़की इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में है वो शादी कर ही पढ़े। अगर जो शादी करके आप पढ़िएगा तो बहुत मन से ही पढ़िएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ, क्या सब आ जाते हैं। तो हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने शक्ति कार्ड की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार बताए थे। और पांचवा जो इनका था, यानी प्रथम से 12वीं कक्षा के, यानी प्रथम से 12वीं कक्षा, यानी पहला से अगर जो 12वीं कक्षा की बात कर लीजिए तो वहाँ मुफ्त में जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये 5 वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे और यह अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। तो पहला वादा जो है मुफ्त क्या चीज़, शक्ति स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है। और शक्ति स्मार्ट कार्ड में है जो बस के थ्रू महिलाओं को जो है मुफ्त में यातायात कहीं भी कर्नाटक राज्य में घूर सकते हैं। और हाल फिलहाल में अगर जो हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है मातृभूमि योजना हाल फिलहाल में लाई है। और मातृभूमि योजना क्या है ये तो हम आपको बता दिए थे कि अगर जो कोई, जैसे कि हमारा राज्य से कोई दूसरा जगह, अगर जो कोई हमारा राज्य के मजदूर दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, जिसके साथ उनको कई बार गालियां और मारपीट उनके साथ जो हड़प झड़प की जाती है, और कम पैसे में जो है हमारे यूपी बिहार के मजदूर दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं। तो यूपी सरकार जो है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मातृभूमि योजना शुरू की है कि यहाँ के मजदूर यहीं रहेंगे, और उन्होंने शेयर 50-50% किए हैं। मतलब कि 50% गवर्नमेंट होगी और 50% जो होगी किसी हाथ में होगी, यानी कि पूंजीपति के हाथ 50% होगी। तो इस प्रकार से वहाँ बहुत सारे जो है कंपनी की स्थापना की जा रही है ताकि बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिल सके। और नेक्स्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्मी बहन योजना, क्या चीज़, लक्ष्मी बहन योजना शुरू की है। और लाडली लक्ष्मी की योजना शुरू की है। लाडली लक्ष्मी की शुरुआत जो है लाडली लक्ष्मी, मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी, और इसमें जो है महिलाओं को जो है अगर जो महिलाएं ग्रेजुएशन की कर चुके हैं तो उनको जो है मंथली जो है कुछ इनकम दिया जाता है। लक्ष्मी बहना और लाडली बहना जो योजना है उसके तहत तेलंगाना सरकार ने एक योजना लाई है, ई लाभ योजना। क्या चीज़, ई लाभ योजना क्या चीज़ है? तो ई लाभ योजना जो है इसके अंतर्गत जो है पहले हम लोग जानते थे कि जो सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, यानी कि केंद्र सरकार, वो किसानों के लिए जो है साल में 6,000 देते हैं, यानी 2-2 हज़ार करके 3 किस्त देते थे। उसी प्रकार से तेलंगाना सरकार ने ई लाभ योजना शुरू की है किसानों के लिए। ये भी किसानों को 6,000 देने की वादा किए हैं। तो मैंने टोटल योजना जो स्टेट से रिलेटेड है वो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, नाटो देश के द्वारा एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एयर डिफेंडेंट 2023 का योजना कहाँ की गई है, आयोजन कहाँ किया गया? तो कौन सा यह जो एयर डिफेंडर युद्ध अभ्यास, क्या चीज, एयर डिफेंडर
युद्धयान अभ्यास, ये जो है एयरफोर्स का एयर लग गया, तो ये से भी जानते हैं कि ये एयरफोर्स की योजना है। तो इस योजना के तहत जो है आप जानते हैं कि नाटो में टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो नाटो में टोटल 31 सदस्य देश हैं और इससे पहले जो है 30 सदस्य देश थे। तो हाल फिलहाल में 31वां देश कौन बन गया था, तो 31वां देश जो है फिनलैंड बन गया है। कौन सा देश बन गया है, फिनलैंड। फिनलैंड ने 31वां देश बना है और यहाँ जो है एयर डिफेंडर जो चालू हुई है, नाटो में टोटल अभी 31 देश है। और ये जो एयर डिफेंडर 2023 जो युद्धयान अभ्यास चल रही है, इसमें नाटो के टोटल देश जो हैं 31 देश ने भाग लिए हैं। और इससे पहले जो है नाटो जो ये तो कहाँ आयोजन चल रहा है अभी, यह जो है जर्मनी में चल रहा है। इससे पहले हम जानते थे कि अभी फिनलैंड में यानी रूस के बगल में जो है साइड में कौन सा है, फिनलैंड। फिनलैंड में आर्टिक क्या चीज, आर्टिक युद्धयान अभ्यास जो चल रही थी, इसमें 24 देश ही भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे, आर्टिक। यह जो था ये यानी कि भूमि से यानी कि थल सेना थी जो युद्धयान अभ्यास कर रही थी फिनलैंड में। और फिनलैंड में काफ़ी बम भी बरसाया गया था ताकि इसको देख करके रूस डर जाए, लेकिन रूस तो डरने वाला नहीं है। जो रूस जो है फिनलैंड के सटे हुए पड़ोसी देश है, तो यहाँ जो है करवाई गई थी। और हम अगर जो बात कर लेते हैं नाटो की, तो नाटो की स्थापना कब हुई है इसको बता दीजिए आप लोग। तो नाटो की स्थापना जो हुई है 1949 ईस्वी में हुआ है। नाटो की स्थापना कब हुई है, 1949 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डिक्रेज का निधन हो गया है। एलवी डिक्रेज जो है एक हवलदार थे, केरल राज्य के हवलदार थे और उनको जो है पहले अशोक चक्र विजेता बन गए हवलदार में। तो कौन से राज्य के हैं, केरल के। नाम उनका क्या चीज़ है, एलवी डिक्रेज। एलवी डिक्रेज जो है उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया गया है, तो यह कहाँ किया गया है, तो यह उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो यह जो है उड़ीसा में किया गया है। और उड़ीसा के जो बात कर लेते हैं कहाँ किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप हमारा है, APJ अब्दुल कलाम। आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम, आप जानते हैं कि मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल कहा जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है उसी पर जो है यह जो है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की जो है इसका प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण शुरू किया गया है। इसका रेंज की अगर जो बात कर लेते हैं, इसका रेंज कितना है, तो इसका जो रेंज है 1000 से लेकर के जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है। यानी यहाँ से छोड़े तो 1000 से 2000 किलोमीटर मार सकती है। इसका जो है सरफेस टू सरफेस इसका जो मार करने की क्षमता है सरफेस टू सरफेस, यानी भूमि से भूमि पर मार कर सकती है। तो इसका जो चाल कैसे होता है, यहाँ से सबसे पहले ये उठेगी 45 डिग्री पर जाती है और 45 डिग्री पर डायरेक्ट यहाँ जहाँ इसको मार करना होता है उस प्रकार से जाती है। और बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन है, तो एक ट्रिक आता है बैलिस्टिक मिसाइल का, पटना। कौन आता है, PATNA, पटना। कौन आता है, पटना से जो हमारा कौन कौन से मिसाइल हो जाते हैं पटना से देख लीजिए। तो पटना, पृथ्वी, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पृथ्वी, अग्नि, कौन, अग्नि, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। कौन सा, आकाश। ये सब जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो है सरफेस टू सरफेस मार सकता है और ये जो है ये सरफेस टू एयर मार सकता है। ये त्रिशूल जो है एयर टू एयर मार सकती है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा रेंज वाले हैं। तो ये जो है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो DRDO कंपनी, ये भी आपसे पूछ सकती है किस कंपनी के द्वारा जो है इसका अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का जो है नए इंडक्शन परीक्षण किया गया है। तो DRDO कंपनी द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, वे 5 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्य की सूची में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है, तो यह जो है केरल आ गई है। यानी कि
अगर जो हम खाद्य की बात कर लेते हैं, खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की अगर जो सामग्री की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, तो कौन सा राज्य जो है हाल फिलहाल में 5 बड़े राज्यों में सबसे 1 नंबर पर आ गई है? तो केरल राज्य आ गई है। और इससे पहले अगर जो हम बात कर लेते हैं, तो इससे पहले हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार ये सब है। इससे पहले की अगर जो बात कर लेते हैं, तो इससे पहले जो है तमिलनाडु, कौन? तमिलनाडु जो थी 1 नंबर पर थी ये सूचकांक में। कौन सा राज्य 1 नंबर पर थी? सूचकांक। अब देख लीजिए फांसी का फुल फॉर्म क्या चीज होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फांसी का यानी कि जो भी फूड से रिलेटेड जो सामान जो पैक होकर आती है वो फांसी कंपनी के द्वारा ही पैक कर होके आती है। उसमें देखे होंगे पैकेट उकेट में देखिएगा तो जो है फांसी कंपनी की होती है और FSSAI कंपनी द्वारा होती है। तो FSSAI कंपनी का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है इसका फुल फॉर्म। और जो है सबसे ज़्यादा इसका उपयोग इससे पहले तमिलनाडु जो कर रही थी, अभी जो है हाल फिलहाल में कौन सा राज्य कर रही है? तो केरल राज्य जो है 1 नंबर पर आ गई है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। देख लीजिए 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं? या भी हम लोग जानते हैं कि जो अंडर 20 जो चल रही है एथलेटिक्स एशियनशिप, एशिया में जो चल रही है, एशिया में चल रही है, वो कहाँ चल रही है? तो यह दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंडर-20 एथलेटिक्स एशिया जो है ये कब से इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कब से किया गया है आप लोग बता दीजिए। तो इसका आयोजन जो किया गया है 1986 ईस्वी से किया गया है। कब से किया गया है? इसकी जो शुरुआत हुई है, 1986 ईस्वी से किया गया है। और इसमें जो भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। और भारत जो अभी जो चल रही है उसमें भारत जो है फर्स्ट नंबर पर कौन है? जापान है। जापान ने टोटल 23 पदक जीते हैं। कितने पदक? 23 पदक जीते हैं। सेकेंड नंबर पर जो है चीन है। सेकेंड नंबर पर कौन है? चीन है। और थर्ड नंबर पर जो है हमारा देश भारत है। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। चीन भी टोटल 19 मेडल जीते हैं। लेकिन चीन जो है टोटल 11 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 3 जो है ब्रॉन्ज जीती है। और भारत की अगर जो बात कर लेते हैं तो 7 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 6 जो है कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज है। तो टोटल 19 मेडल भारत भी जीते हैं। तो अंडर 19 अभी चल रही है। तो अगर जो पूछ दे आपसे कि एशियन अंडर-20 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है उसमें सबसे 1 नंबर पर कौन था? तो 1 नंबर पर जापान है। अगर जो पूछ दे कि भारत का स्थान कितना है तो भारत का स्थान जो है 3रा नंबर पर है। कि नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? यानी कि मिस वर्ल्ड, क्या चीज? मिस वर्ल्ड की अगर जो बात कर लेते हैं हम लोग तो मिस वर्ल्ड जो है 2023 में कहाँ आयोजन की जाएगी? तो 2023 में जो इसका आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। क्या ये पहला बार भारत में आयोजन हो रहा है? नहीं, इससे पहले 1996 ईस्वी में जो है भारत में आयोजन हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? भारत में। और 130 देश की जो सुंदरियाँ हैं, देश की जो सुंदरियां हैं वो भाग लेने वाली है। 130 देश की जितनी भी सुंदर लड़कियां होंगी वो इसमें भाग लेने वाली है मिस वर्ल्ड में। और भारत की तरफ से आज अभी जानते होंगे मिस इंडिया जो चला था, मिस इंडिया जो चला था 2022 में, तो इसमें भारत की तरफ से कौन जीते थे? तो इसमें नंदिनी गुप्ता जो थी वो कहाँ की है? राजस्थान की कोटा के हैं। कहाँ के? कोटा के हैं। राजस्थान की कोटा के हैं। यह 19 वर्षीय 19 वर्ष की ये जो लड़की हैं वो भाग लिए हैं, नंदिनी गुप्ता। और नंदिनी गुप्ता जो है मिस इंडिया बन करके अब इन्होंने मिस वर्ल्ड की खिताब
जीतने की सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 2019 की जो बात कर लेते हैं। 2019 के हम लोग 2019 के जो मिस वर्ल्ड बनने वाली हैं वो नंदिनी गुप्ता बनने वाली हैं। और इससे पहले अगर जो हम बात कर लेते हैं 2022 में जो है मिस वर्ल्ड कौन है, तो 2022 में जो है मिस वर्ल्ड कैरोलिना वालिवस्का जो है ये 2022 के मिस वर्ल्ड हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा करंट अफेयर। और 1996 में भारत की पहली महिला जो थी मिस वर्ल्ड बनी थी, उनका नाम क्या चीज़ है, कुमारी रीता फारिया। क्या चीज़ नाम है, कुमारी रीता फारिया जो है मिस वर्ल्ड बने हैं। मिस वर्ल्ड बनी थी 1996 ईस्वी में। उसके बाद बहुत सारे बने हैं भारत के, ऐश्वर्या राय बने हैं, प्रियंका चोपड़ा बने हैं, ये सब भारत के जो है मिस वर्ल्ड बने हैं। तो इसी के साथ आज के लिए जो हमारी जो नंदिनी गुप्ता की अगर जो हम इमेज को बता देते हैं, तो यह नंदिनी गुप्ता है जो मिस इंडिया, यही मिस इंडिया में जो हुई है वो राजस्थान की कोटा के हैं, इन्होंने जीत हासिल किए हैं। और इसके बाद इन्होंने अब इनका अगला पहल जो है मिस वर्ल्ड के लिए जो है इनका नेक्स्ट पहल चालू होगी। तो आप लोगों के भी मैं बता देता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और तो डेली जो हमारी चलती है 25 से 30 मिनट की क्लास, तो आप लोग भी यहाँ जो 25 से 30 मिनट की क्लास चलती है उसका मुफ्त उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और जो अभी जो हाल फिलहाल में बिहार पुलिस की जो होड़ चल रही है और सीजीएल की जो वैकेंसी, सीजीएल के 29 और 28 दिन में, 29 या 28 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, 28 दिन लगभग 28 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका भी प्रिपरेशन कीजिए। और अभी जो है एमटीएस का एग्ज़ाम भी चल रहा है, सीएचएसएल की एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भरा चुकी है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है करेंट अफेयर्स अहम भूमिका निभाती है। तो आप लोग भी जो है करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। और लगभग जो है 10 और तो सभी करेंट अफेयर जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही, इसके साथ मैं आपसे कल मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।